नमस्कार मित्रों, मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में आज हम बिंदुसार से संबंधित प्रश्नोत्तर को जानेंगे। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये पहले भी कई परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे भी इनके परीक्षाओं में आने की बहुत अधिक संभावना है। ये प्रश्न ऑथेंटिक बुक्स से सेलेक्ट किए हुए हैं जो आपका ज्ञान वर्धन करेंगे, और अगर यदि आपने इस चैप्टर को पहले ही पढ़ लिया है तो आप अपना टेस्ट इन प्रश्नों के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, बिंदुसार का शासनकाल माना जाता है। हम इसका उत्तर देखते हैं। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं मित्रों। मौर्य काल की समयावधि 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और इसके बाद यह शासक बना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा है, और चंद्रगुप्त मौर्य ही इस वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिंदुसार की माता का नाम क्या था? इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों, दुर्धरा। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार के 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र का नाम सुसीम और उसके बाद अशोक, और सबसे छोटा पुत्र तिष्य था। दोस्तों ये सुशील नहीं सुसीम है, इसको सुसीम पढ़िएगा आप। तो अशोक दूसरे नंबर का पुत्र था बिंदुसार का। ये अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जबकि दुर्धरा बिंदुसार की माता का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स और देखते हैं मित्रों। चंद्रगुप्त मौर्य को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में बहुत अधिक सहयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है मित्रों। उत्तर देखते हैं, क्योंकि जन्म के समय इनके मस्तक पर एक बिंदु था, इस वजह से ही बिंदुसार का नाम बिंदुसार पड़ा। इस संबंध में एक कहानी प्रचलित है मित्रों। चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और प्रमुख सलाहकार था, उसकी सलाह पर चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन में थोड़ा सा विष मिला करके भोजन प्रदान किया जाता था, ताकि कभी शत्रु धोखे से उनके भोजन में विष मिला दे तो उसका असर वो सहन कर जाएं। लेकिन संयोग से एक दिन राजा का भोजन रानी ने खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई, और संयोग से उस समय वो गर्भवती भी थी, और खाना खाने के बाद रानी की मृत्यु हो गई, और सिजेरियन यानी सर्जरी करके बिंदुसार का गर्भ से बाहर निकाला गया, जिससे उसकी प्राण रक्षा हुई। और जब इसका जन्म हुआ तभी इसके मस्तक पर एक बिंदु था, इसी कारण इसका नाम बिंदुसार रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर देखते हैं मित्रों, सिंहसेन। यानी जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स देखते हैं मित्रों। कन्नड़ जैन ग्रंथ राजा बलि कथा में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र सिंहसेन के पक्ष में राज्य सिंहासन का त्याग कर दिया था। तो सीधा सा तात्पर्य है मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र सिंहसेन यानी बिंदुसार के पक्ष में ही राज सिंहासन त्यागा था और खुद दक्षिण भारत की तरफ यात्रा के लिए निकल गए थे, और वहीं पर रहते हुए उन्होंने जैन धर्म के अनुसार संलेखना विधि से प्राण त्यागे थे।
अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, बिंदुसार का नाम बिंदुसार किस अभिलेख में प्राप्त होता है? यानी बिंदुसार का नाम बिंदुसार किस जगह से हमें प्राप्त हुआ है? उत्तर देखते हैं मित्रों, सांची अभिलेख में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। इससे संबंधित हम कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। मैं अभी बता रहा था आपको कि बिंदुसार के नाम से संबंधित बहुत अधिक बार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है और चीनी ग्रंथों में बिंदुसार का नाम बिंदुपाल मिलता है। ये हमें ध्यान रखना है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभाष्य में बिंदुसार का क्या नाम मिलता है? एक स्पेसिफिक ग्रंथ का नाम दिया है यहाँ पर। उत्तर देखते हैं साथियों, अमित्रघात। यानी महाभाष्य में बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से पुकारा गया है। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स देखते हैं मित्रों। वायु पुराण में भी बिंदुसार का नाम भद्रसार प्राप्त होता है। मित्रों, ये भद्रसार चौरबसर की पुस्तक में है, जबकि मद्रसार आर्य इतिहास बुक में दिया हुआ है। और अन्य पुराणों में इसका नाम बारीसार प्राप्त होता है। और महाभाष्य के संदर्भ में यहाँ पर एक फैक्ट, इसके रचनाकार पतंजलि थे, जो कि पुष्यमुत्र सिंह शुंग के राज दरबार में रहते थे और उनके गुरु एवं राजपुरोहित भी थे। इन पतंजलि के मार्गदर्शन में ही पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, बिंदुसार का समकालीन मिस्र का शासक कौन था? उत्तर देखते हैं साथियों, टोलमी फिलाडेल्फस। ये टोलमी फिलाडेल्फस बिंदुसार का समकालीन मिस्र का शासक था साथियों। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। टोलमी ने सिकंदरिया में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी, जिससे कि भारतीय ग्रंथों की सुरक्षा की जा सके, रक्षा की जा सके, उनको संरक्षित रखा जा सके। यह सिकंदरिया एक स्थान का नाम है साथियों। इन्होंने एक दूत डायोनिसियस को भी बिंदुसार के दरबार में भेजा था और इस राजदूत को दरबार में भेजने की जानकारी हमें प्लिनी के ग्रंथ से प्राप्त होती है। प्लिनी की पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्ट्री है, यानी प्राकृतिक इतिहास। हमें इस पुस्तक का नाम भी याद रखना है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार के समय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर देखते हैं साथियों, खल्लाटक। ये खल्लाटक एक व्यक्ति थे जो बिंदुसार के समय मंत्री परिषद हुआ करती थी, उसके मुखिया थे। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स हैं साथियों। ये प्राचीन भारत में सबसे बड़ी जो मंत्री परिषद थी वो बिंदुसार की ही थी। दिव्यावदान के अनुसार इसमें 500 सदस्य होते थे। ये मंत्री परिषद राजा को सलाह परामर्श देने का कार्य किया करती थी। हमें ये बात भी ध्यान में रखनी है और ये रेफरेंस जहाँ से हमें मिलते हैं उनका भी ध्यान रखना है। ये नेक्स्ट लेवल के एग्ज़ाम्स में हमें बहुत मदद करते हैं। तो ध्यान रखना है कि 500 सदस्यों का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? दिव्यावदान के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर देखते हैं मित्रों, आजीवक धर्म। यानी बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। ये पिंगलवत्स नामक आजीवक साधु बिंबिसार के दरबार में रहता था और पिंगलवत्स ने ही अशोक का जन्म होने पर उसके राजा बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। इसी के अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी साथियों, जनसान नाम है एक व्यक्ति का। यह भी आजीवक साधु थे और अशोक की माता सुभद्रांगी और बिंदुसार की पत्नी का कुलगुरु भी था। यानी अशोक की माता और बिंदुसार की पत्नी एक ही हुई मित्रों। नाम था सुभद्रांगी। इसका कुलगुरु आपको ध्यान में रखना है जनसान। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, महावंश के अनुसार बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर देखते हैं मित्रों, ब्राह्मण धर्म का। स्पेसिफिक क्वेश्चन किया गया है साथियों, महावंश के अनुसार बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? अनुयायी यानी मानने वाला, तो ब्राह्मण धर्म होगा। इसके कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। महावंश के अनुसार बिंदुसार ने 60,000 ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाई थी। यानी उनको
दान दिया था और उनको भोजन इत्यादि करवाने का कार्य भी बिंदुसार ने किया था। तो महावंश ग्रंथ में हमें ये जानकारी मिलती है और इसके अनुसार बिंदुसार का धर्म था ब्राह्मण धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, मेगस्थनीज के बाद मौर्य दरबार में नियुक्त होने वाला राजदूत कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। उत्तर देखते हैं हम, डायमेकस। डायमेकस एक व्यक्ति का नाम है जो मेगस्थनीज के बाद मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ। साथियों, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स भी देखते हैं। ये सीरियन शासक एंटियोकस के द्वारा भेजा गया राजदूत था। तो डायमेकस नाम याद रखिएगा। एंटियोकस सीरिया का एक शासक था। तो हमारे लिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से कि बिंदुसार का समकालीन सीरियाई शासक का नाम एंटियोकस था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, बिंदुसार ने सीरियन शासक से कितनी वस्तुएं मांगी थी? ये सीरियन शासक, अभी हम बात कर रहे थे एंटियोकस, यानी एंटियोकस से बिंदुसार ने कितनी चीज़ें मंगवाई थी? उत्तर देखते हैं मित्रों, 3 वस्तुएं। इनके नाम भी देखते हैं मित्रों, अंगूर से निर्मित शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक यानी सोफिस्ट। इन 3 चीज़ों की बिंदुसार ने मांग की थी। सीरियन शासक थे। यह जानकारी हमें एथिनियस के एक पत्र से मिलती है। एथिनियस एक लेखक, एक व्यक्ति का नाम है साथियों। और यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है कि सीरियन शासक ने अंगूर से निर्मित शराब और सूखे अंजीर तो भिजवा दिए थे, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। ये कहा कि सीरियाई नियम कानूनों के अनुसार दार्शनिक का विदेश में भेजना प्रतिबंधित है, इसलिए हम भेज नहीं सकते। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने एक दूत भेजा था डायमेकस के नाम से, जो बिंदुसार के दरबार में राजदूत भी नियुक्त हुआ। ये राजदूत दार्शनिक भी था, उच्च श्रेणी का विद्वान व्यक्ति था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, बौद्ध लेखक तारानाथ की पुस्तक का क्या नाम है? ये तारानाथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेखक भी थे। पुस्तक का नाम देखते हैं साथियों, भारतीय बौद्ध धर्म का इतिहास। ये पुस्तक तारानाथ के द्वारा लिखी हुई है। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स भी देखते हैं मित्रों। इस ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार ने चाणक्य की सहायता से 16 प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और अपना साम्राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैलाया। यानी तारानाथ के द्वारा लिखी इस पुस्तक में हमको जानकारी मिलती है कि बिंदुसार ने बहुत अधिक साम्राज्य विस्तार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, बिंदुसार के समय किस स्थान पर जन विद्रोह हुआ था? उत्तर देखते हैं मित्रों, तक्षशिला में। ये तक्षशिला एक जगह का नाम है साथियों, जो उत्तरापथ की राजधानी थी और यहाँ का शासक सुसीम था। इस सुसीम के समय यहाँ पर एक जन विद्रोह हुआ, लेकिन सुसीम इस जन विद्रोह को दबाने में कामयाब नहीं हुआ। तो बिंदुसार ने अवंती यानी उज्जैन से अशोक को बुलवाया और इस विद्रोह को शांत करवाया। अशोक उस समय अवंती का शासक हुआ करता था, यानी प्रांतपति था अवंती यानी उज्जैन का। हमें ये बात ध्यान रखनी है। अशोक ने आकर के वहाँ पर इस जन विद्रोह को शांत करवाया और इसी समय अशोक ने खस और नेपाल नामक स्थानों पर भी जो अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, जनता में अराजकता की स्थिति फैली हुई थी, उसको भी शांत करवाया था। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है साथियों। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि तक्षशिला में एक बार पुनः जन विद्रोह हुआ था, लेकिन यह जन विद्रोह दरबारी कारणों से हुआ था और इस विद्रोह को सुसीम के द्वारा शांत कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, बिंदुसार के समय मौर्य प्रशासन में प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर देखते हैं मित्रों, चाणक्य और राधागुप्त। साथियों, इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम देखते हैं
कि आर्य मंजूश्री मूलकल्प के ग्रंथ के अनुसार चाणक्य बिंदुसार का गुरु एवं प्रधानमंत्री था। यानी हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी चाणक्य प्रधानमंत्री के पद पर था, और जब बिंदुसार शासक बना तब भी प्रधानमंत्री के पद पर चाणक्य ही था। लेकिन बिंदुसार के उत्तर शासन अवस्था में राधागुप्त राज्य का प्रधानमंत्री बन गया था। हमें ये दोनों नाम याद रखने हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? उत्तर देखते हैं साथियों। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई थी साथियों। इन्होंने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया था। इनका राज्य बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत हुआ, और इनके शासनकाल में तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ उसके अलावा कोई भी घटनाक्रम हमको ऐसा नहीं मिलता जिससे राज्य में अराजकता या अव्यवस्था की जानकारी मिलती हो। और इन्होंने साम्राज्य विस्तार भी किया, इसकी जानकारी हमको पुस्तकों के द्वारा, तत्कालीन ग्रंथों के द्वारा मिलती है। तारानाथ की पुस्तक भारतीय बौद्ध धर्म का इतिहास पुस्तक से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि इसने एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक अपने साम्राज्य को फैलाया था। मित्रों, इनकी मृत्यु के बाद ऐसा माना जाता है कि 4 वर्ष तक शासन अशोक के द्वारा किया गया या नहीं किया गया, विद्वानों में कई सारे विचार हैं। लेकिन 269 ईस्वी में अशोक राज्य का शासक बन गया था। इस चीज़ को लेकर कोई भी मतभेद नहीं है। ऐसा भी माना जाता है कि इस 4 वर्ष में अशोक ने अपने भाइयों को पराजित करके शासन संभालने का, शासन सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार में करने का कार्य किया। तो आज के प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको इन प्रश्नों के द्वारा निश्चित रूप से लाभ मिला होगा, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि इसी तरह की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हम आपको और अधिक जानकारियां प्रदान करेंगे। यदि आप इससे संबंधित कोई सलाह या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिए। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।